विधायक रह चुके हैं, लेकिन लगातार इस बार तीसरी बार क्या वो हैट्रिक पूरी हो पाएगी? मैं एक बहुत साधारण परिवार और छोटा नेता हूँ। ये जनता फैसला करती है। कब? जब आप जनता के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता के लिए कड़ी मेहनत किया तो चौथी बार भी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। लेकिन इसमें यहाँ थोड़ा सा बीच ये है सर कि 2015 में जब आप चुने गए, जीत का मार्जिन बड़ा अच्छा था, लेकिन 2020 आते आते वो जीत का जो अंतर है वो बहुत कम रह गया। और चूंकि अब तो प्लेयर्स बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अलग अलग प्लेयर्स आ रहे हैं ये कहीं गेम न बिगाड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल था। आपको शायद ये नहीं पता आपको कि बिहार का मैं पहला नेता हूं जिन्होंने ऑनलाइन नॉमिनेशन किया और जनता से एक बार भी वोट मांगने नहीं गए। उसके बावजूद भी मुझे जनता का प्यार और स्नेह मिला। ये किसको मिलता है? नरेंद्र मोदी को भी 19 में सड़क पे उतरना पड़ा दोबारा जीतने के लिए, लेकिन सर्वजीत भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक बार भी जनता के बीच में उतरने का मौका नहीं मिला और जनता ने मुझे सदन में भेजा। इसका कारण क्या है? पिता की विरासत है, वो जुड़ाव है, ऐसा क्या रहा कुमार सर्वजीत के साथ जो जनता इतना भरोसा दिखा रही है? इसका कारण देखिए, जीतन राम मांझी जी ने कहा कि लालू जी धृतराष्ट्र है। जी, मैं उसका जिक्र करने वाला था। कारण मैं बता रहा हूं कि कैसे जीता। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, मांझी जी को अभी ये पता नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, धृतराष्ट्र कौन थे। दलित और पिछड़ा का बेटा कभी धृतराष्ट्र नहीं हो सकता, अंबेडकर हो सकता। समझेगा मेरी बात? कभी भी दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा धृतराष्ट्र नहीं हो सकता है, अंबेडकर हो सकता है। हम अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। हमारे गुरु लालू जी हैं, वो कौन है? अंबेडकर के स्वरूप हैं। अगर उनको भाजपा में जाने के बाद अंबेडकर ऐसा व्यक्ति अगर धृतराष्ट्र दिखता हो, उनका अंधेपन का दोष है, उनकी दोष नहीं है, उनका नजरिया का दोष है, उनका विचार का दोष है कि जब कोई व्यक्ति बिना मेहनत का जब बहुत आगे तक निकलता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी उसको दुश्मन नजर आते हैं। उन्होंने जो कहा था वो तो तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच आपसी जो परिवार में कलह चल रही है उसको लेकर कहा था, इस पर आपका क्या कहना है? क्या तेज प्रताप को आप जिस धरती पे मानव आदि जन्म लिए हैं, कोई एक परिवार मुझे बता दो। भगवान बुद्ध ने कहा सुजाता से, सुजाता ने कहा कि मेरा एक बेटा है वो मर गया, अगर तुम सच में भगवान बुद्ध हो तो बेटे को बचा दो। कहा एक ऐसा घर जहां से एक मुट्ठी चावल ले आओ जिसके घर में कोई मरा ही नहीं। महिला ने क्या कहा? महात्मा मुझे तो एक घर भी नहीं मिला जहां पे जिस घर में कोई मृत्यु ही नहीं हुई हो। मुझे लगता है कि देश में चैनलों को और चैनल के एंकरों को बिहार में दलितों की बस्ती की क्या हालात है उस पर चर्चा करनी चाहिए। नौजवानों के रोजगार की क्या हालात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। बिहार कितनी तरक्की की है उस पर डिबेट होना चाहिए, ना कि बिल्कुल ना कि दो भाई में झगड़ा है कि नहीं है। जी, ये उनके माँ बाप की जिम्मेवारी है कि नहीं है, आपके हमारा और आपका नहीं। आपने सर एंकर्स को सुझाव दिया, हम लोग खबरें तमाम चलाते हैं, दलितों की बस्तियों का आपने जिक्र किया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात टोकूंगा। मैं एक सवाल, मैं 20 साल राजनीतिक जीवन में हूँ जी, अभी तक एक क्लिप देश के इतिहास में मैंने नहीं देखा जी जहाँ पे देश का कोई एंकर किसी दलित बस्ती में जाके आपके माध्यम से, मैंने कई चैनलों के माध्यम से मैंने कश्यप मैम जो है ना उनको कहा था एक बार बिहार के महादलित को जहाँ से जीतन राम मांझी आते हैं जी, एक बार प्लीज उनके बस्ती में चल गए। नहीं देखिए सर, मैं दूसरे किसी चैनल, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर दावा नहीं कर सकता कौन क्या कर रहा है, लेकिन टीवी 9 जो है
हर खबर को हर स्तर पर दिखाता है, लेकिन एक सवाल में जोड़ूं। मैंने आपको ये नहीं कहा, जी। मैंने पूरे देश की हालात को जो देखा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है, मेरी आजादी है, अगर मैं देखूंगा तो ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आखिर इस देश में चैनलों पे बेरोजगारी पे डिबेट क्यों नहीं होता, जी नौजवानों की नौकरियां पे डिबेट क्यों नहीं होता, दलितों की बस्तियों के बच्चे जो गुल्ली डंडा खेलते जी। उसके एजुकेशन पे डिबेट क्यों नहीं होता। एक तो लेकिन ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते? भाई वो तो कह रहे हैं, वो तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए SIR ये हो रहा बहुत है, अच्छा। वो तमाम चीजें कह रहे हैं, वो वोट चोरी कह रहे मैं हैं। समझ गया आपके प्रश्न को। जी तेजस्वी जी ने और राहुल गांधी ने क्या कहा? ये कहा कि सुनो जीतन राम मांझी जी, आप जिस समाज से आते हो उसके बच्चे 90% ईंटे भट्टे पे काम करने गए। मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे पूरा परिवार, मेरे समाज दिल्ली में ठेले पे सब्जी बेच रहा है जिससे आप खरीद के खाते हो। बेंगलोर की फैक्ट्रियां में ये बटन कौन लगाता है? कलियत की बेटे कौन कर रहा है? अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बिहार छोड़ करके, अभी नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वो आया था वोट देने, जी 8 महीने में वापस चला गया फैक्ट्री में काम करने। राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने कहा कि इतना बता दो कि बिहार छोड़कर जो ईंटे भट्टे पे काम करने गए, वह अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेगा। साक्षरता दर बिहार की, लेकिन चुनाव के समय में तो सर कौन पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं एजेंडा। समझिए बात को। जी आपने कहा कि ऑनलाइन कर लो जहां भी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 में 90% जो मेरा समाज है आज भी ऐसा मोबाइल लेकर नहीं चलता है, ऑनलाइन नहीं कर सकता है। मैंने यही तो मांगा जी कि भैया उसका नाम जुड़वा दो, इन मैंने मांगा। तो क्या तेजस्वी जी ने अगर किसी दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को, किसी भी जाति को जो गरीब बिहार से बाहर काम करने गया, अगर उसको ये कहा जाएगा कि भैया नाम जोड़ा दो, तो आपने क्या कहा? देखिए ऑफ द लाइन में बता रहा हूं, बिहार के कई ऐसे अधिकारियों ने कहा कि 10 बार मैं इलेक्शन कराया हूं, रिटायर होने वाला हूं, कभी इलेक्शन कमीशन का ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो हलफनामा भी दायर कर दिया। या ना जी क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय भाई ने क्या कहा कि आधार कार्ड लगेगा। जी कहा ना, हम यही मांग रहे थे आपसे। मैं कोई इलेक्शन कमीशन की कुर्सी तो नहीं मांग रहा था। तेजस्वी जी ने कहा कि मुझे बना दो इलेक्शन कमीशन, राहुल जी ने कहा कि प्रियंका को बना दो, कहा आधार कार्ड को मान लो। जी। ये तो मैंने कहा, फिर मुझे न्यायालय क्यों जाना पड़ा? आधार कार्ड बनाने में सरकार के कितने पैसे लगे? मैंने कहा कि राशन कार्ड को मानो। आप नहीं अगर मानते हो, इसका मतलब है कि इस देश में बड़े पैमाने पे गरीबों की अनाज फर्जी राशन पे बांटी जा रही है। राशन किसने बनाया? कार्ड किसने बनाया? आपने बनाया ना जी क्यों नहीं मानते उसको? इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और अंततः इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अगर मेरी हर मांग को आप अगर कहेंगे गलत है तो मैं क्या छोड़ दूंगा? लेकिन जो दस्तावेज नागरिकता को प्रमाणित करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, राशन कार्ड हो, उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाना एक अलग विषय है। लेकिन उसके सहारे ये कह देना कि भाई देखिए जो वोटर्स हैं, और खास करके विपक्ष के जो वोटर्स हैं, विपक्ष समर्थित जो वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, इसमें थोड़ा अंतर है ना सर? इस आरोप में थोड़ा अंतर है। मैंने क्या कहा? जी मैंने इतना ही कहा कि जो मेरे बच्चे दिल्ली में सब्जी बेचने गए हैं उसका नाम नहीं कटना चाहिए, उसको जुड़वा दो। यही मैंने कहा। मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, 90% मुसहर जाति के लोग गया से, मगध से ईटा भट्टा पे काम करने जाते हैं। मैंने कहा इसका नाम जोड़ा दो, नहीं कटना चाहिए। सिग्नेचर खोज रहे हैं ना फॉर्म में, फोटो खोज रहे हैं आप, वो ईटा भट्टा पे हरियाणा में काम कर रहा है, उसका नाम कैसे जुड़ेगा? यही तो डिमांड कर रहे। सर जी लौट कर आपकी राजनीति पर आते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
उसके बाद आप प्रोफेसर बने और फिर 20 साल से लगभग 20 साल से आप राजनीति में हैं, तो एक प्रोफेसर का राजनीति में आना कितना वो है कि मतलब आपको क्या लगता है? उन्होंने आके कहा कि बिहार की बहाली रोकने के लिए भाजपा ने पूर्ण तैयारी कर ली है, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि तब क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नियम की बदलाव कर दीजिए, 8 मुकदमे क्वाइस हो जाएंगे, तो बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। ये किसका देश? कैसे आप कह सकते हो कि मैंने सरकार में मैं था? सुअर चराने वाले का बेटा राजेश मांझी भी सांसद, वतिया देवी भी सांसद, हरि मांझी भी सांसद, रामजी मांझी भी सांसद, मेरे पिता राजेश कुमार स्वर्गीय भी सांसद। जी, कौन लोग? लेकिन सर इस बार हम देख रहे हैं ना कि चुनावों से पहले दलित वर्ग पर ज्यादा फोकस तेजस्वी कर रहे हैं और कई क्यों मंचों कर पर रहे हैं? कई मंचों पर वो खुलकर बोल भी रहे हैं। क्यों कर रहे भाई, कहीं ना हैं? कहीं क्यों तो- कर रहे हैं? ये बात को समझिए। जी, मैं आता हूँ पासवान जाति से। चिराग जी कौन जाति से आते हैं? पासवान। जी, माननीय मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान को सबक सिखाने के लिए दलित और महादलित बना दिया और कहा मुख्यमंत्री ने कि दलित महादलित में पासवान जाति को छोड़ के सब महादलित बनेंगे। 44,000 बिहार में टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई। नीतीश जी ने कहा कि पासवान जाति इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। ये 44,000 में हमारा बेटा जो है वो 5,000 उसमें शामिल होता कि नहीं होता? आप बताओ। जी, क्या बिगाड़ा था रामविलास जी ने उनको कि रामविलास जी को सबक सिखाने के लिए इन्होंने कहा कि पासवान जाति को ये महादलित में शामिल है? वही नहीं, अरबों खरबों रुपए का महादलित मिशन एक योजना बनी। खुलेआम बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा एक जाति को इसकी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, वो पासवान। क्यों तेजस्वी जी दलित की बात करते हैं? समझना आप। बिहार का एक आंकड़ा निकाल लो जहां पे कोई दलित का बेटा सीटीएसपी हो। बिहार का आंकड़ा निकाल लीजिए, कोई दलित का बेटा एसडीओ हो। बिहार का कोई आंकड़ा निकालिए जहां पे एडीएम एसडीओ कोई दलित का बेटा हो। पूरे बिहार में दलित का बेटा कहां है? पता कर लेगा। जी, रामविलास पासवान ने तो आपका क्या अगर कहना था? एक मिनट, अगर दलित का बेटा बिहार में एसडीओ नहीं बन सकता, जिला का एसपी नहीं बन सकता, तो क्या तेजस्वी यादव इसकी मांग नहीं रख सकते? कौन रखेगा? अगर कोई दलित का बेटा बिहार में एसपी डीएम नहीं बनेगा, इसकी मांग कौन रखेगा? क्या मैंने अपराध किया हमारे नेता ने कि दलित को अगर हक दिलाने की बात कर रहे तो क्या वो अपराध है? एक व्यक्ति जिनको मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, गोधरा के अपराध पर उन्होंने भाजपा की सरकार गिरा दी थी, याद है आपको? जी, क्या कहा था उन्होंने? सदन में कहा कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई रामायण है, न कोई भारत है। जिसके पिता ने कहा कि न कोई रामायण है, न कोई भारत है, फिर यहां से यहां तक फीका क्यों? क्या किसी दलित के नेता को यहां से यहां तक फीका बांध लेने से बिहार के दलितों में आवाज आ जाएगी? एक एंकर बैठे हुए थे, मैं सुन रहा था जीतन राम मांझी का प्रश्न। जी, एक बड़ा सवाल आपने नहीं पूछा मुझसे। क्या जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह के बिहार का किसी एक दलित का गांव को गोद लिया? उस गांव को बिहार के मॉडल के तौर पे कि बिहार में भी ये दलित का गांव है, क्या किया उन्होंने? नहीं, सिर्फ अपनी गरीबी की गाथा। आप घूम रहे 40 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर से, आप कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं।
ये कैसा डिफिनेशन है गरीबी का? चलिए ठीक है सर, देखिए जैसा आपने कहा कि दलितों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए। भविष्य में एक सवाल मैं यहाँ पे ही ऐड करना चाहूंगी, क्या एलजेपीआर छोड़ने का रीजन क्या था? आरजेडी में क्यों शामिल? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बहुत सम्मान देता हूँ आपको ये प्रश्न पूछने के लिए। रामविलास जी हमारे आदर्श, लालू जी हमारे आदर्श, जो व्यक्ति समाजवाद का नारा दिया वो सब हमारे आदर्श। लेकिन मैं एक पासवान का ही बेटा था। हमारे बड़े भाई चिराग को लगा ये भी कहीं ऊंचाई न छू ले, शायद यही कारण रहा। ये डर तेजस्वी यादव को नहीं है? इस बात के लिए आप ऊंचाई छू लें, कृषि मंत्री, पर्यटन मंत्री। दलित में जो जितना ऊंचाई छूता है, लालू जी और तेजस्वी जी को उनकी खुशहाली उतना ही आती है मन में। क्यों कि अगर लालू यादव दलितों के उत्थान की बात नहीं करते तो भाजपा के शरण में होते, तो वॉशिंग पाउडर निर्मा होते नहीं होते। अगर उनको दलितों की आवाज बुलंद करने का परिणाम जो मिल रहा है, अगर ये परिणाम उनको नहीं चाहिए था तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाते, कहां कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो दल है और विजन, आप कल्पना करिए, अभी मांझी जी कह रहे थे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा बेटा पीएचडी किया है। मैं आपके सामने जरूर एक बात कहूंगा, तेजस्वी जी के बाद में बात करना, जो आपका बेटा पीएचडी किया है उसको यहां और यहां बैठा दो, और बिहार में भारत सरकार और बिहार सरकार की जितनी योजना चलती है सिर्फ उस पर डिबेट करा दो। तेजस्वी का सिपाही पढ़ा लिखा है कि पीएचडी वाला बेटा पढ़ा लिखा है, डिबेट करा। ठीक है सर। और मैं एक बात बता देता हूं आपको, इसको कहते हैं कि ये नौवीं फेल है, गुल्ली डंडा खेलता है। बिहार में नीतीश जी ने बिजली बिल 125 यूनिट माफी करने के लिए जो घोषणा किया, ये घोषणा नीतीश जी की थी कि तेजस्वी जी की? आप टीवी चलाते हो, देखते हो, मेरी थी कि उनकी थी? तेजस्वी जी की नहीं थी। तो आप बताओ, माई बहन योजना किसकी थी? विजन किसका है ये? जी। कहा कि वृद्धा पेंशन 400 में नहीं चलेगा, 1500 देना पड़ेगा, महंगाई बढ़ रही है। ये विजन किसका? घर घर बांटना, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने घर घर पहुंचा दिया। क्या गैस चलेगा? क्या कहा तेजस्वी जी ने? 500 में देंगे। एक बताओ, एक नौवीं फेल व्यक्ति का विजन बिहार का टोटल जो है आईएएस और आईपीएस अपना के मुख्यमंत्री को सजेस्ट करता है। इससे बड़ा नेता भला इस देश में और चलिए ठीक है सर, एक विजन है, लेकिन वो विजन पूरा कैसे होगा? जरा जवाब इसलिए दीजिएगा क्योंकि जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ टसल है अंदर खाने, वो इसलिए कि देखिए अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, राहुल के आगे के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप सभी एंकर साथियों को कि प्लीज, ये समय नहीं है कि कांग्रेस और तेजस्वी में क्या चल रहा है। समय यह है कि बिहार तरक्की कैसे करेगा। नहीं अब बिहार का गरीब बेटा या फुल्ली एजुकेटेड कैसे होगा, महादलित का बेटा शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। मैं एक बात लगातार कहा करता हूं कि बिहार के लोग देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ लगती है कि आजादी तो हमारे पूर्वजों ने लड़ लिया, आप कौन सी आजादी? सर, अच्छे स्कूल की आजादी, अच्छे अस्पताल की आजादी, अच्छे कॉलेज की आजादी। उन्होंने कहा कि हम 1 घंटा में पटना चले जाते हैं। भाई, मगध मेडिकल नरेंद्र मोदी ने बनाया कि नीतीश कुमार ने बनाया? बगल में जो यूनिवर्सिटी है ये राहुल गांधी के खानदानों ने बनाया कि मोदी जी ने बनाया? बोकारो स्टील प्लांट मोदी जी ने बनाया
कि राहुल जी के परिवारों ने बनाया। HEC नरेंद्र मोदी जी ने बनाया कि राहुल जी के परिवारों ने बनाया। टेल्को टिस्को जमशेदपुर में मोदी जी ने लाया कि राहुल जी के परिवारों ने लाया। क्या लाया? नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी क्या लाया? हिंदू और मुसलमान लाया। आप और मेरे पूर्वज कौन सा नारा देते थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस नारे को चकनाचूर करके देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ लाया तो हिंदू और मुसलमान लाया। ठीक है, थोड़ा सा सवाल क्योंकि मैंने जिक्र किया आरजेडी और कांग्रेस का। ठीक है, आपने तमाम डेटा भी दिया, तमाम बातें कही, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात भी कही, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं? क्योंकि अब देखिए वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो कह रहे हैं कि जी हम तो बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कांग्रेस ने थोड़ा अपर हैंड ले लिया है, कई चीजें देखी गई वोटर अधिकार यात्रा के तहत? मुझे लगता है कि ये सवाल चिराग जी से पूछिए, जितना मांझी जी से पूछिए कि आपको 200 सीट चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी जी दोनों भाई, और दोनों का विजन देश के गरीबों। अगर कोई व्यक्ति का मन और विचारधारा मिलता हो तो डिफरेंसेस कैसे हो सकते? आप पता नहीं कहां से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों की विचारधारा क्या है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं? सबको अपना घर हो। तेजस्वी जी क्या चाहते हैं? ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर वोट समझ लीजिए, हर सीट पर नहीं कहा। उन्होंने ये कहा अर्थ को अनर्थ है जी मैंने देखा है उसको बहुत अच्छे से। जी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जहां से राहुल गांधी CPI CPM कोई भी लड़ता हो, सबको मानना कि तेजस्वी जी का साथी है, जिताना है। तो कहा जिसको आपने ट्विस्ट कर दिया। मैं तो आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। एक सवाल मेरा ये है, आप लगातार एनडीए पर या बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की पार्टी है, फिर यहाँ पे तेजस्वी यादव की भूमिका आ जाती है। जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि A to Z पार्टी है हमारी, फिर वो A to Z अभी क्यों नहीं दिख रहा है? MY पर ही फिर से क्यों आ गया? जी बताओ, सुधाकर सिंह कोई मांझी का बेटा है, बाबू साहब का बेटा है? जगता बाबू कोई दलित के बेटा थे, बाबू साहब के बेटा थे? A to Z दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है सर, थोड़ी अरे, तो मैं कह रहा हूं। थोड़ी पाबंदी है। A to Z कि आपने सवाल किया कि वो कह रहे थे फेल हो गया। भाई बगल से औरंगाबाद से MP हुआ, A to Z कुशवाहा का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जहानाबाद से जादव का बेटा MP हुआ। चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि आप लोग चूंकि विभागी से कुमार सरबजीत जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर TV9 के इस मंच पर बिहार बैठक में आने के लिए और तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए। तो ये सेशन यहीं पर खत्म होता है, और चूंकि